नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। और आज की क्लास में आज एक नई बैच की शुरुआत होती है। और नई बैच की शुरुआत मतलब आपकी तैयारी आज से ही शुरू। देखो बच्चे, तैयारी तो आज से शुरू है, लेकिन मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर मेरा बस चले तो सबसे पहले तैयारी से पहले एक बच्चे के लिए एंट्री गेट लगा दूं। और एंट्री गेट के बाहर खड़े होकर के पहले मैं ये समझाऊं कि कोचिंग से पहले और कोचिंग के बाद क्या करना है। हर बच्चा कोचिंग 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 करता रहता है, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ता है चाहे वो ऑनलाइन पढ़ता है। हर बच्चे के दिमाग में ये सेट रहता है कि भाई मैं कोचिंग लूंगा और मेरे नंबर बढ़ेंगे। बिल्कुल सही सेट है आपके। आपने कोचिंग ली और आपके नंबर बढ़े। और आपने पेड बैच लिया है बच्चे, आपने पेड बैच लिया है, तो ऑब्वियसली अब मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑब्वियसली अब आपके मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब जब जिम्मेदारी मेरी है तो मेरे अनुसार ही चलोगे। तो मैंने शुरुआत की थी कि कोचिंग से पहले और कोचिंग के बाद। तो कोचिंग के बाद की बात तो हम कोचिंग के दौरान कर लेंगे, लेकिन कोचिंग से पहले की बात तो पहले करें। सबसे पहले बच्चे को ये जान लेना है कि आपको करना क्या है। आपको क्या करना है। बहुत बच्चे गलत स्ट्रेटेजी की वजह से अपने नंबर नहीं बढ़ा पाते हैं। स्ट्रेटेजी रणनीति गलत होती है, जिसकी वजह से वो पढ़ते रहते हैं लेकिन उनके नंबर नहीं बढ़ते हैं। बहुत बच्चे ऐसे देखने को मिले हैं कि सिलेबस कब कितना हुआ है ये नहीं देखते हुए मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखी होती है, उन्होंने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होते हैं। तो उनके मन में ये रहता है कि भाई मैं अब क्या करूं। और टॉपर्स स्ट्रेटेजी और टॉपर्स की गाइडेंस में और टॉपर्स के इंटरव्यू में अक्सर वो एक वर्ड सुनते रहते हैं, मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट माइंड सेट रहता है कि मॉक टेस्ट लगाना है। अरे भाई, पहले ये तो जान लो कब लगाना है कब नहीं लगाना है ना। तो रणनीति, सही रणनीति आपके पास होनी चाहिए। तो पहली क्लास में हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक बात याद रखना, कुछ चीजें और बता देता हूं मैं आपको। आपके मन में शॉर्ट ट्रिक बहुत रहता है, जल्दी सॉल्व करना है। बिल्कुल मेरे मन में भी यही है कि आपका मैं रीजनिंग में टाइम बचाऊं। बच्चे, आप मेरे पास आ गए तो मैं अपने बारे में बताऊं। तो मैं पिछले 11 साल से मुखर्जी नगर में ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं। और पिछले 11 साल से ऑफलाइन पढ़ाते वक्त मैं रीजनिंग स्पेशल ऑल ओवर इंडिया में अगर शुरुआत की थी तो मैंने ही की थी। चाहे वो पहले ऑनलाइन नहीं होता था तो पहले ऑफलाइन होता था। ठीक है, ऑफलाइन होता था तो पहले की अगर मैं बात करूं तो ऑफलाइन में भी रीजनिंग स्पेशल की शुरुआत मैंने ही की थी। आज इंडिया में सबसे ज़्यादा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स अगर हैं ऑल ओवर इंडिया में, और उन्होंने अगर रीजनिंग पढ़ी है रीजनिंग पढ़ी है तो मेरे बैच से ही पढ़ी है। ठीक है, तो ये तो मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो मेरे बारे में नहीं जानते, जिनकी आज पहली क्लास है, उन बच्चों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लो, पहचान लो तो ज़्यादा अच्छा है ना। पहले ही दिन जब शुरुआत हुई है तो अच्छे से शुरुआत करें। क्या आप रेडी हो, है ना, उस रणनीति को, उस स्ट्रेटेजी को जानने के लिए जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स के भी जवाब दूंगा। अभी मैंने किसी भी बच्चे के कमेंट नहीं पढ़े हैं, अभी मैंने किसी बच्चे के कमेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहा। कमेंट्स पे ध्यान दूंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके कमेंट्स भी पे भी ध्यान दूंगा। मैं आपके डाउट्स भी पूछूंगा, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और किस तरीके से आपके कमेंट्स चलेंगे और किस कब आपके कमेंट्स के जवाब मैं आपको दूंगा। ये सब आपको आज मैं पहले ही दिन बता देता हूँ। कुछ बच्चों का ये रहता है कि मेरा नाम नहीं ले रहे, कुछ बच्चों का ये रहता है कि भाई मेरा कमेंट पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, पूछ तो लूं, है ना। ये भी रहता होगा आपके मन में, यस और नो। ठीक है, लैपटॉप में क्लास
चलेगी कि नहीं चलेगी? बच्चे लैपटॉप में भी क्लास चलेगी। आप विंडो ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है, विंडो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपके लैपटॉप में भी क्लास चल जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। यस सर, आप पर विश्वास है। थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा है। आज मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा तो आपके नंबर बढ़ेंगे, आपके नंबर बढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, और आपका सिलेक्शन होगा तो आप दूसरों को रिकमेंड करोगे। ठीक है, आई एम बिगिनर, आई एम पास आउट 12th इन 2023, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ठीक है, चलो भाई, रिकॉर्डेड क्लास रहता है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि हाउ टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50 इन प्री एंड हाउ टू स्कोर 90 आउट ऑफ 90 इन मेंस। रीजनिंग में आपको 50 में से 50 कैसे लेने हैं, और रीजनिंग में आपको 90 में से मेंस में 90 कैसे लेने हैं। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल की कर रहे हो, चाहे एमटीएस, चाहे सीपीओ, चाहे आप एफकेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की कर रहे हो या कांस्टेबल की कर रहे हो, यूपी पुलिस, वीडियो, लेखपाल, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस की कर रहे हो, एसबीआई की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो या एलआईसी की कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर की कर रहे हो, हर एग्जाम की रीजनिंग कवर होगी। हर एग्जाम की रीजनिंग कवर मैं करूंगा, क्योंकि रीजनिंग स्पेशल आपने लिया है, और रीजनिंग स्पेशल का मतलब स्पेशल पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस रणनीति के बारे में जान लेते हैं कि आपके क्या क्या आपको करनी है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। पहले हम ये जान लें मॉक टेस्ट कब देने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं और कितने लगाने हैं, मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कितने देने हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट कितने देने हैं, टॉपिक वाइज लेवल किस तरीके से बढ़ाना है, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे आपके टॉपिक चलेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिलेबस। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है उसके बारे में जान लेते हैं, कितनी प्रैक्टिस करनी है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ऐसे चलेंगे जैसे आपको कुछ नहीं आता, और ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जैसे आपको कुछ नहीं आता हर टॉपिक में, क्योंकि कंसेप्ट मेरे अलग हैं। आपने हो सकता है पहले से रीजनिंग पढ़ रखी हो, कोई मैटर नहीं करता, हो सकता आपने पहले से रीजनिंग सीख रखी हो, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए आप बिगिनर हो, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि मेरे कंसेप्ट अलग हैं। अल्फाबेट टेस्ट, कैलेंडर, कैलेंडर में मेरा कंसेप्ट खुद का बनाया हुआ आज इंडिया के बहुत सारे टीचर कॉपी पेस्ट करते हैं, बहुत सारे टीचर्स, मेरे कलीग्स, मेरे स्टूडेंट आज पढ़ाते हैं कैलेंडर का कंसेप्ट। सेम उसी प्रकार काउंटिंग फिगर में मैं आपको कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, प्लस कुछ कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कंसेप्ट यानी कि बेसिक फिगर, ट्रिक्स से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। डाइस में सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। रैंकिंग अरेंजमेंट में मैं अगर आपको बता दूं तो इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आएगा पहले बोल रहा हूं, और वहां पर पेन नहीं उठाना और बिना पेन आपको सोल्व करना है। तो ये चैप्टर, ये सिलेबस है, ये वो टॉपिक है जिनमें आप पूरे मार्क्स ले सकते हो। आप इनको नोट डाउन कर लेना कि इनमें गुरुजी ने कहा था पूरे मार्क्स आएंगे, और कहां से आएंगे, 100% सिंगल वन क्वेश्चन भी क्लास नोट से बाहर नहीं आएगा, कंप्लीटली 100% क्लास नोट से आएगा। यानी कि इनकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो चलेगा, इनके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करो चलेगा, लेकिन क्लास नोट्स बार बार रिवाइज करो। अगर क्लास नोट्स आपके टिप्स पे हैं तो सिंगल वन क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में क्लास नोट से बाहर नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये वो टॉपिक हैं जिनमें आप पूरे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, पूरी कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद ये भी वही टॉपिक है जिनमें आप पूरे मार्क्स ले सकते हो, यानी कि 100% कहां से आएगा, क्लास नोट से।
कंप्लीटली एक भी क्वेश्चन क्लास नोट से बाहर नहीं आएगा। अब देखो मैंने 100% क्लास नोट्स से बोला, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि रैंकिंग में मैं आपको ये बोल दूं राम लेफ्ट से 11th नंबर पे है, राहुल राइट से 18th नंबर पे है, और वहां पर राम की जगह अंकित मिल जाए और 8th की जगह 28th मिल जाए। ठीक है, यानी कि पोजीशन और नाम बदलेगा, पोजीशन और नाम बदलेगा। ठीक है, बस, और उसके अलावा वैल्यू बदलेगी, वैल्यू बदलेगी, नाम बदलेगा। हर एक टॉपिक में वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेम इसमें मैं आपको डिफरेंट फिगर कराऊंगा, ये नॉन वर्बल पार्ट है, मैं आपको डिफरेंट फिगर कराऊंगा। आपके एग्जाम में डिफरेंट फिगर आएगी, बट आएगी उसी तरीके से। तरीका इंपॉर्टेंट है, तरीके सीखने के बाद आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, यानी कि 100% क्लास नोट से रिवाइज करना है। सिंबल एंड नोटेशन को बच्चे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड अरेंजमेंट दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। अब उसके बाद टॉपिक्स जिनमें आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, यानी कि इसमें क्या करना है। देखो अब तक जो टॉपिक मैंने बताए यहां पर 100% क्लास नोट्स करने हैं, यहां पर सीट भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन सीट भी सोल्व नहीं करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 100% क्लास नोट्स। बट ये वो टॉपिक है जिनमें बच्चे को सीखने के बाद प्रैक्टिस भी करनी है। सिटिंग अरेंजमेंट नए पैटर्न आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग नए पैटर्न आए हैं, ब्लड रिलेशन में कोडिड रिलेशनशिप आ चुका है, वेन डायग्राम डिफरेंट पूछने लगा है, अजम्पशन कंक्लूजन आर्गुमेंट में थिंकिंग बेस्ड होते हैं। अब ये प्रैक्टिस कहाँ से लेना है, ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है। नंबर 1, क्लास नोट्स आपको 3 से 4 बार रिवाइज करना है, रिवीजन प्लस जो मैं आपको प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड कराऊं, जो मैं आपको प्रैक्टिस सीट्स प्रोवाइड कराऊं, उनको 2 से 3 बार लगाना है, बस उनको 2 से 3 बार लगाना है। इन टॉपिक में प्रैक्टिस सीट 2 से 3 बार लगाना। आपके हर कमेंट का जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले पढ़ाने के बाद। ठीक है, आपके सारे कमेंट मैं देख पा रहा हूं, नाम नहीं ले रहा क्योंकि ये यूट्यूब नहीं है, यहां मैं आपके नाम लेकर के आपको इंप्रेस नहीं करूंगा, यहां मैं आपका नाम करके आपको इंप्रेस करूंगा, नाम लेकर के नहीं, नाम करके। और आपका नाम कब होगा, जब आपका सिलेक्शन होगा। तो हो सकता है आपका नाम मैं कभी भी ना लूं, लेकिन भगवान आपका नाम बहुत करें, आपका सिलेक्शन जरूरी है। जैसे वरुण पुंदीर बहुत देर से कमेंट कर रहा है, ठीक है, तो मोबाइल नंबर और कमेंट कर दो एक बार आप। ठीक है, चलो भाई, हेल्पलाइन में कोई कॉल नहीं उठा रहा, तो ये मैं कॉलिंग टीम को बोलता हूँ। ठीक है, चलो, हाँ, इसका रिकॉर्डेड भी मिलेगा, लाइव भी मिलेगा। हाँ, ठीक है, अब ये टॉपिक वो हैं जिनमें प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद टॉपिक आपको जिनमें प्रैक्टिस करनी है। अब इन इन टॉपिक में ये ध्यान से पढ़ लेना, ये 6 टॉपिक में आपको क्लास नोट्स करने हैं 2 से 3 बार, जो मैं आपको करवाऊं वही, प्लस प्रैक्टिस सीट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा 2 से 3 बार, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं लास्ट 2 ईयर, लास्ट 2 साल के। अब ये प्रीवियस ईयर कहाँ मिलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं 2 साल के, प्रैक्टिस सीट आपको करनी है 2 से 3 बार, जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊं वो। ठीक है, और मेरे क्लास नोट्स आपको करने 2 से 3 बार, उसके बाद आपके इनमें भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, हर चैप्टर की अलग स्ट्रेटजी होती है, इसलिए मैं चैप्टर वाइज लिस्ट बना करके लाया हूं। ठीक है, चैप्टर वाइज लिस्ट ला करके रहा हूं। ठीक है, उसके बाद ये बैंकिंग रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। अब ये बैंकिंग रीजनिंग
पहले बोला जाता था इनको, लेकिन आज भी मैं इनको बैंकिंग रीजनिंग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये एसएससी में मेंस में आते हैं, वरना बैंकिंग में आते हैं या फिर उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम में आते हैं। यानी कि बैंकिंग रीजनिंग अगर मैं बोल दूं, इट मीन्स हाई लेवल, इट मीन्स उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम में, इट मीन्स सीजीएल और सीएचएसएल के मेंस में पूछा जाएगा। यानी कि एसएससी के मेंस में ये टॉपिक पूछे जाते हैं, या उत्तर प्रदेश के एग्जाम में टॉपिक में पूछे जाते हैं, या एलआईसी इंश्योरेंस सेक्टर के, या आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, ठीक है, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, ये वो टॉपिक है। इनको बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट। एनालिटिकल रीजनिंग मीन्स एनालिसिस, एनालिसिस मीन्स थिंकिंग बेस्ड, थिंकिंग बेस्ड मीन्स सोच करके जवाब देना है, सोच करके जवाब देना है, ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिज्म, हाई लेवल सेटिंग एलिमेंट और पजल, इन टॉपिक में आपको क्लास नोट्स तो करने ही करने हैं, वो समझने हैं, करने के बजाय वो समझने हैं, ध्यान रखना, ढंग से समझना है इन टॉपिक का। प्लस प्रैक्टिस शीट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उनसे प्रैक्टिस करनी है। प्लस बैंकिंग के प्रीवियस ईयर करने हैं, मतलब आईबीपीएस क्लर्क के प्रीवियस ईयर करने हैं, आईबीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर करने हैं, एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर करने हैं, बैंकिंग एग्जाम के प्रीवियस ईयर करने हैं, लास्ट 2 ईयर के, लास्ट 2 ईयर के। अब ये कहां से मिलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, लास्ट 2 ईयर के, लास्ट 2 साल के, ठीक है, डन। तो हर चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए लिस्ट बना करके लाया हूं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, बड़े तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं और बड़े तरीके से आपको फॉलो करनी होगी, आपको मेरी एक एक बात माननी होगी। अगर बात मान लोगे तो भाई 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं भाई, अब मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। ये सिर्फ आपकी फीस नहीं आई है मेरे पास, आपकी फीस में से तो 18% जीएसटी आपको पता है सरकार के पास चला जाता है, और 30% कंपनी टैक्स आपको पता है सरकार के पास चला जाता है, और 10% जिस कंपनी ने ये एप्लीकेशन बना रखी है उसके पास चला जाता है। यानी कि आपकी फीस का 58% तो चला ही जाता है। यानी कि हमारे पास तो 42% में मैं आपको सीट प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, तो यानी कि उसका चार्ज है। पढ़ा तो मैं आपको फ्री में रहा हूं, लेकिन फ्री में मत समझना, क्यों, क्योंकि फ्री में इसलिए मत समझना, फ्री की वैल्यू नहीं होती, ये बहुत कॉस्टली है। मुखर्जी नगर में मेरी फीस 6200 6200 रुपये रहती है इसी चीज़ की, और आप घर बैठे बहुत कम फीस में आपने ये बैच ज्वाइन किया, बहुत कम फीस में। यानी कि अब आप मेरे पास आ गए, एप्लीकेशन यूट्यूब से आप एप्लीकेशन पर आए हो, एप्लीकेशन पर आए हो तो ऑब्वियसली बात है आपकी एक जिम्मेदारी तो बनती ही है, साथ में एप्लीकेशन पर आपका स्कोर बूस्ट कराना और आपका स्कोर बढ़ाना 100% कन्फर्म गारंटेड हो जाता है। यानी कि आपने हम पर विश्वास दिखाया है, हम अब आपको ऐसा विश्वास दिलाएंगे कि आप दूसरों को रिकमेंड करोगे, आप दूसरों को बताओगे कि हाँ भाई वहाँ से मैं पढ़ा हूँ या वहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, और अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग के भी कुछ टॉपिक हैं जिनमें आप पूरे नंबर ले सकते हो। ये बैंकिंग के वो टॉपिक हैं जिनमें आप पूरे नंबर ले सकते हो, कोई नंबर नहीं कटना है। लेकिन बैंकिंग के टॉपिक में मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि क्लास नोट से पूरे नंबर ले सकते हो, क्लास नोट्स प्लस प्रैक्टिस करने से आप पूरे नंबर ले सकते हो, क्लास नोट्स प्लस प्रैक्टिस। देखो पहले वाली लिस्ट में मैंने आपको अकेले क्लास नोट्स लिख दिए थे, आपकी मन करे तो प्रैक्टिस सॉल्व कर लेना, ना मन करे तो बार 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 क्लास नोट्स रिवाइज कर लेना, नंबर नहीं कटेंगे, पूरे नंबर आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। चलो अगले आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी, क्या सही रणनीति रहेगी, कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए, किस तरीके से हमें नोट्स बनाने चाहिए, किस किस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस चीज पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो सबसे पहले बच्चे आप अपने बारे में जान लो। जब तक आप अपने बारे में नहीं जानोगे
तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है, टॉपिक वाइज लेवल पता करना आप अपना। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक वाइज लेवल बनाना। हो सकता है किसी बच्चे का बिल्कुल खत्म लेवल हो सकता है किसी का एवरेज हो सकता है किसी का गुड हो सकता है किसी का एक्सीलेंट हो। आप अपनी टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी बनाना। हर टॉपिक को पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले किसी भी टॉपिक का, जैसे मैंने कैलेंडर कराऊं तो कैलेंडर की वीडियो देखना प्रॉपर तरीके से। वीडियो देखने के बाद उसके क्लास नोट्स प्रॉपरली खुद नोट डाउन करना। हालांकि मैं आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आप खुद के नोट्स खुद जरूर बताना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बच्चे जो लिखी नहीं जाती, बोली जाती हैं। जैसे अभी मैंने सिर्फ एक नंबर लिखा है, बाकी सारी बातें तो बोल रहा हूं ना भाई, बाकी सारी बातें बोल रहा हूं। तो ऐसे ही हर टॉपिक में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो टीचर बोल रहा होता है, तो उनको नोट डाउन आप अपने नोट्स में करोगे, यानी कि सेल्फ मेड नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, 100%, क्योंकि जब आप कोई चीज लिखते हो तो वो ज्यादा दिनों तक, ज्यादा देर तक याद रहती है। जब आप अपने नोट्स खुद बनाते हो तो आपके नोट्स खुद बनाते हो तो उनमें बहुत सारी बातें खुद के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। तो नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, तो नोट्स कैसे बनाने, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊं वैसे वैसे आप नोट डाउन करते चलना। आप समझना कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो। देखो, ऑफलाइन और ऑनलाइन में इतना ही तो फर्क है कि ऑफलाइन में आपको पता है कि अगर आपने क्लास छोड़ दी तो वो उस दिन की क्लास गई, अगले दिन तो पढ़ नहीं सकते। ऑनलाइन में तो आप अगले दिन भी वीडियो देख सकते हो, लेकिन आप अपने आप को ऑफलाइन समझना, वरना इकट्ठी इतनी सारी वीडियोज हो जाएंगी कि 2 महीने बाद आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहां से शुरू करूं, और आपका मन करेगा कि यार दोबारा से शुरू करते हैं वापस से। तो नोट्स खुद के बनाना। पर डे क्लास जो अटेंड करो उसके नोट्स, फिर अटेंड करो फिर उसके नोट्स, फिर अटेंड करो फिर उसके नोट्स। ठीक है, यानी कि सेल्फ मेड नोट्स क्लास जैसे जैसे अटेंड हो अपनी नोटबुक में बना लेना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग, उसके बाद 2 टाइम्स रिवीजन करना उन नोट्स का। 2 टाइम्स रिवीजन पहले नोट्स का करना है। ठीक है, क्लास नोट्स का रिवीजन करना है। ठीक, तीसरा पॉइंट, उसके बाद प्रैक्टिस शीट सोल्व करनी है। अब प्रैक्टिस शीट सोल्व करते वक्त क्या करना है मैं बताता हूं। प्रैक्टिस शीट सोल्व करो, पहली बार सोल्व करो, जो जो बन जाए वो ठीक है, जो नहीं बने उनको सर्कल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हताश मत होना, निराश मत होना, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको सर्कल कर लेना। फिर सर्कल करने के बाद उसका सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन देखने के बाद समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाए तो ये मत समझना कि ये तो समझ में आ गया यार, मैंने ये गलती कर रखी थी, सॉल्यूशन मैंने देख लिया। नहीं, समझ में आने के बाद आप क्या करोगे, समझ में आने के बाद आपको क्या करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को जो सर्कल किए थे उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करके देखना है, बिना सॉल्यूशन देखे। एक बार सॉल्यूशन देख लिया, सबका सॉल्यूशन देख लिया, उसके बाद दोबारा से उनको सोल्व करना है। सोल्व करना है, आप समझो सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर आपसे सोल्व नहीं हुआ तो इसका मतलब वो क्वेश्चन ऐसा है जो आप बार बार भूल रहे हो। पढ़ने के बाद भी सोल्व नहीं हुआ, फिर सॉल्यूशन देखने के बाद भी सोल्व नहीं हुआ। वो क्वेश्चन हर बच्चे का अलग अलग रहता है, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन रहता है तो किसी का कोई क्वेश्चन रहता है। दोबारा से डबल सर्कल कर लेना और उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली अलग से नोट डाउन कर लेना कि भाई इस टॉपिक की ये वो क्वेश्चन है, भूलने वाले क्वेश्चन। उस टॉपिक, इस नोटबुक के ऊपर लिख लेना भूलने वाले सवाल। भूलने वाले सवाल मतलब आप भूल रहे हो, आपने मेरी वीडियो देख ली फिर भी नहीं हुआ, आपने मेरे सॉल्यूशन देख लिए फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि भूल रहे हो आप। भूलने वाले सवाल वो ज्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम मिलेंगे। अगर 100 की प्रैक्टिस शीट सोल्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात 80 तो सोल्व हो जाएंगे क्लास नोट्स के बाद ही, 20 सॉल्यूशन देखने के बाद हो जाएंगे, 20 में से 15 सॉल्यूशन देखने के बाद हो जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन मान लो 100 में से नहीं हुए तो वो भूलने वाले सवाल हैं। वो किस नोटबुक में जाएंगे, भूलने वाली नोटबुक में। ये सही स्ट्रेटजी होती है हर एक उसमें करना भाई, हर एक सब्जेक्ट में। देखो, मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना, वो मैं आपको कोई एक टॉपर की स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा। कितने टॉपर मेरे निकले हैं यार 11 साल में। अरे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने रीजनिंग मेरे से ही पढ़ी है।
कितने ही उठा लो, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया सेकंड रैंक, ऑल इंडिया थर्ड रैंक, ऑल इंडिया फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, रीजनिंग मेरे से ही पढ़ी है। पढ़ी है मतलब पढ़ी है उन्होंने। और ये तो बात होगी टॉपर की, मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंक पता कौन है? मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंक कौन है? मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं है जो ऑल ओवर इंडिया में टॉप करके आया है, नहीं। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंक वो है जिसने ठान लिया था मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जिसके मार्क्स 50 में से प्री में 5 नंबर आ रहे थे, जिसका मेंस का तो सपना ही नहीं था, जिसको छोटे मोटे कोई एग्जाम सोल्व करना था, और उस बच्चे को अगर मैं 50 में से 50 दिला दूं, अगर उस बच्चे को सिखा कर मैंने 50 में से 50 दिला दिए, तो मेरे लिए फर्स्ट रैंक वो है। क्योंकि जीरो को हीरो बनाना फर्स्ट रैंक होता है, जीरो को हीरो बनाना, मेरे लिए फर्स्ट रैंक वो है। ठीक है, तो वो पहली रैंक है मेरे लिए। ठीक, तो प्रैक्टिस सीट्स को कैसे सोल्व करना मैंने आपको बता दिया, डबल सर्कल कर करके बोलने वाली नोटबुक में अलग से चले जाना। ठीक है, उसके बाद आप लिस्ट बनाना, ये 2-3 महीने बाद की बात है। लिस्ट बनाना किसकी? वीक टॉपिक की। ठीक है, वीक टॉपिक की। वीक टॉपिक की, भाई ये मेरे वीक टॉपिक है। हो सकता है किसी का क्लोक हो, तो हो सकता है किसी का क्यूब हो, किसी और की नोटबुक मत देख लेना भाई। खैर आप तो ऑनलाइन वाले हो, तो किसी और की नोटबुक कहाँ से देखोगे? मत देखना। आपका दोस्त रूम पार्टनर आप दोनों पढ़ रहे हो मेरे से ही, तो मत देखना। हो सकता है उसका वीक सिलोलिज्म है, आपका वीक क्लोक है। हो सकता है उसका वीक डायरेक्शन है, आपका वीक रैंकिंग है। अलग है, अलग स्ट्रेटेजी बनती। खुद के ऊपर बिलीव करो, किसी पे बिलीव मत करो। मेरे पे बिलीव करो, क्योंकि मैं सबका निचोड़ आपको बता रहा हूं। ठीक है, आदित्य रंजन सर मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। रीजनिंग में उनके सीजीएल में 50 आए थे, सीएचएसएल में 50 आए थे, सीपीओ में 50 आए थे। रीजनिंग मेरे से ही पढ़ी है, 50-50-50 दिलाने वाले। प्रशांत सोलंकी सर इंग्लिश बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। रीजनिंग में सीजीएल में 50 में से 50 आए थे, सीएचएसएल में 50 में से 50 आए थे, सीपीओ में 50 में से 50 आए थे। उन्होंने भी रीजनिंग मेरे से ही पढ़ी है। 2 एग्जाम्पल तो आपके सामने है, और ऐसे 2000 नहीं, 20,000 में पिछले 11 साल में एग्जाम्पल दिखा दूंगा जिनके पूरे के पूरे नंबर है। स्ट्रेटेजी उनको भी यही बताई थी, आपको भी यही बता रहा हूँ। वो भी यही करते थे, आप भी यही करो। 50 में से उनके आए थे, आपके भी आएंगे। टॉपिक बनाना, अलग अलग टॉपिक वाइज लेवल डिसाइड करना कि ये टॉपिक मेरा पुअर है, ये टॉपिक मेरा एवरेज है, ये टॉपिक मेरा गुड है, और ये टॉपिक मेरा एक्सीलेंट है, ये टॉपिक मेरे बड़े बेहतरीन है, खतरनाक है। ठीक है, तो इस तरीके से चलना। जैसे टॉपिक खत्म हो जाए, फिर मॉक टेस्ट कब लगाने हैं ये मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी सिलेबस की। ठीक, उसके बाद अब बात करते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। कई बच्चे 5 साल का प्रीवियस ईयर लेकर के बैठे हैं, कई बच्चे ऐसी बुक लेकर के बैठे हैं जिसमें 10 ईयर का प्रीवियस ईयर दे रखा है, कई बच्चे ऐसी बुक लेकर के बैठे हैं जिसमें 1992 के सवाल दे रखे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, हो सकता है मेरे पे केस कर दें, बट एक नीले कलर की बुक आती है, ठीक है ना, उसमें 1992 के भी सवाल दे रखे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। एक बहुत फेमस राइटर हुआ करते थे, जिनकी मैथ्स की स्कूल में भी हमने बुक पढ़ी है, ठीक है ना, अग्रवाल साहब जानते ही होंगे, ठीक है, पूरा नाम नहीं लेना चाह रहा, है ना। उनकी रीजनिंग की बुक में, यार बताओ, रीजनिंग की बुक में 2003 के सवाल दे रखे हैं, 2008 के सवाल दे रखे हैं। मत लो भाई, ऐसी बुक मत लो, ठीक है तो हटा दो। एक हंत हंत करके एक पब्लिकेशन है, उसकी बुक में सारे के सारे 2012, 13, 14, 16 के सवाल हैं। मत लो, है तो हटा दो, मत लेना कोई भी बुक। प्रैक्टिस कहां से करनी है? प्रैक्टिस करनी है आपको मेरे क्लास नोट से, मेरी सीट से। अब ये माय वर्ड जैसे आ जाता है ना, तो बच्चे के मन में पता क्या आता है, मैं बताता हूँ, एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ। गुरुजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद की प्रमोट कर रहे हैं। अरे भाई, मैं खुद का कहाँ प्रमोट कर रहा हूँ? ये क्लास नोट्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, ये सीट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ,
तो प्रमोशन काहे का? भाई मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरी ही सोल्व करोगे ना, क्योंकि उनमें तरीके मेरे मिलेंगे, उनमें सॉल्यूशन के तरीके मेरे मिलेंगे, क्योंकि आपने जो तरीका पढ़ा है वही जानोगे, है ना। तो मेरी सीट मोर देन एनफ है जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे क्लास नोट्स मोर देन एनफ है जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। मॉक टेस्ट कब लगाने? बिल्कुल भी मत लगाना शुरू में। फिर बोल रहा हूं मॉक टेस्ट मत लगाना शुरू में। कब लगाने हैं मॉक टेस्ट? जब आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जब तक 70% सिलेबस कंप्लीट ना हो तब तक मॉक टेस्ट मत लगाना। कोई कुछ बोले, हो सकता है किसी टॉपर की स्ट्रेटेजी आप देख लो और वीडियो देख लो, आजकल टॉपर्स के इंटरव्यू बहुत चलते हैं, है ना। हो सकता है कि ज्यादा ज्ञान भी खतरनाक होता है और उसने बोल दिया हो मैंने तो मॉक टेस्ट शुरू से लगाया था। अरे भाई हो सकता है उसका लेवल अलग हो। अरे भाई हो सकता है उसकी स्कूलिंग अच्छी रही हो, कॉलेज अच्छा रहा हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, लेवल अच्छा रहा हो तो ठीक लगा रहा है। अरे भाई हो सकता है, हर किसी की कैपेबिलिटी अलग है ना भाई। मलेरिया के मरीज को टाइफाइड की दवाई नहीं दी जाती, आप अपने अकॉर्डिंग चलना, और मैं सबके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। 70% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक लगाने। रीजनिंग के मॉक कैसे लगाने? सेक्शनल लगाने हैं, टॉपिक वाइज लगाने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं मैं आपको क्या क्या दूंगा। मैं आपको टाइप वाइज सीट प्रोवाइड कराऊंगा इस बैच में। मैं आपको चैप्टर वाइज सीट प्रोवाइड कराऊंगा इस बैच में। मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कराऊंगा। सारे का मतलब ये नहीं है 10 साल के करवा दूं, सारे का मतलब लास्ट 3 ईयर के, लास्ट 2 ईयर के सारे और 1 ईयर के इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऑल सीट्स विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ सारी सीट मिलेंगी। एरर फ्री सीट होंगी, एरर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा उन सीट में। सॉल्यूशन साथ में मिलेगा। सॉल्यूशन इसलिए दे रहा हूं ताकि आप खुद प्रैक्टिस करो, मान लो समझ में ना आए तो सॉल्यूशन से आप सोल्व कर सको। ये सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस बैच के अंदर, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। देखो 2 टाइप के मॉक टेस्ट होते हैं, एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, एक सेक्शनल मॉक टेस्ट। ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एप्लीकेशन पर। अनिकेत कुमार कह रहे हैं आपकी बुक बेस्ट है, ठीक है। आप और आदित्य सर बेस्ट हो, थैंक यू। वन ऑफ द बेस्ट बुक विक्रम सर की है, थैंक यू। चलो हाँ, मैं उस पे भी आऊंगा, बुक पे भी आऊंगा, मॉक टेस्ट पे भी आऊंगा, सब पे आऊंगा। आज ऐसी रणनीति बता के जाऊंगा जिससे पूरे मार्क्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे, है ना। ये चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है ये मैं आपको एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। अब ये कब लगाने हैं? सबसे पहले क्लास नोट्स रिवाइज, फिर मेरी सीट रिवाइज, उसके बाद खुद को जांचने के लिए, खुद को जानने के लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से लगाना शुरू कर देना। जैसे ही कैलेंडर खत्म हो कैलेंडर का मॉक टेस्ट लगा दो, जैसे ही रैंकिंग खत्म हो रैंकिंग का मॉक टेस्ट लगा दो, जैसे ही डायरेक्शन खत्म हो डायरेक्शन का मॉक टेस्ट लगा दो, जैसे ही सिटिंग अरेंजमेंट खत्म हो सिटिंग अरेंजमेंट का मॉक टेस्ट लगा दो, घड़ी खत्म हो घड़ी का मॉक टेस्ट लगा दो, जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब खत्म हो उनका मॉक टेस्ट लगा दो। ये स्टार्टिंग से लगाने हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट मतलब अकेला रीजनिंग का, अकेला रीजनिंग का मॉक टेस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको प्रोवाइड प्री का भी कराऊंगा और मेंस के भी कराऊंगा, ठीक है। शुरू में ही प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन शुरू में आपको नहीं लगाना। प्री के मॉक टेस्ट कब लगाने? जब आपका 70% सिलेबस हो जाए। और मेंस के मॉक टेस्ट कब लगाने? जब आपका 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जब आपका 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब मेंस के लगाने हैं, और जब 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब प्री के लगाने हैं। अब पता कैसे चलेगा 70% हो गया 90% हो गया? तो चैप्टर की लिस्ट मैंने आपको दी थी ना, वही आपका सिलेबस है। एक चीज और, ऑफिशियल वेबसाइट पर चैप्टर के नाम डिफरेंट मिलेंगे। मेरे पास कॉल आते हैं कि गुरुजी ये चैप्टर का नाम दे रखा है सिनेमेटिक एनालॉजी दे रखा, आपने नहीं कराया। एनालॉजी का ही पार्ट सिनेमेटिक एनालॉजी है भाई। चैप्टर का नाम ऑफिशियल वेबसाइट पे डिफरेंट मिलेगा, जैसे सिंबल एंड नोटेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन और बोर्ड मास, ये तीनों एक ही चीज होती है।
सिंबल एंड नोटेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन और बोर्ड मास, ये तीनों एक ही चीज है। तो चैप्टर का नाम वो कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है क्या हैंड रिटन नोट्स मिलेगा? हाँ बिल्कुल, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा, लेकिन आपको खुद के नोट्स बनाने हैं भाई। हर चीज पका पका है मत समझो, खुद ये मत समझो भाई। कुछ चीजें जब खाना खुद बना करके खाया जाता है तो बड़ा मजा आता है, तो खुद नोट्स बनाए जाते हैं, बड़े मजे आते हैं भाई। पूरे के पूरे मार्क्स बनाने की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, बाकी प्रोवाइड तो मैं सब कराऊंगा, है ना, ठीक है। तो ये करना ही करना है, ठीक, डन है। ठीक है, उसके बाद मैं आज टॉपर्स की स्ट्रेटेजी भी धीरे धीरे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप टॉपर कैसे बनोगे, क्योंकि मैं आपको टॉपर बनाने के लिए ही आया हूं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो एक चीज और जान लो कि कैसे पहचाने कि आप किस तरफ पे हैं, आपका लेवल क्या है। सबसे पहले एक दो मॉक दे करके देख लो, शुरू में ही टेस्टिंग के तौर पे। एक दे लो, दो दे लो, तीन दे लो, एक मत देना, तीन दे लो। तीन मॉक टेस्ट दे के देख लो अकेले रीजनिंग के, किसी भी वेबसाइट से दे लो, ऑफलाइन दे लो, कोई बुक उठा करके दे लो, अपनी एप्लीकेशन पे दे रखा हो उससे दे लो, है ना, है ना, उससे दे लो। एक बार मॉक टेस्ट दे करके देख लो, आप अपने आप को जान तो लो पहले, बीमारी कौन सी है, मलेरिया है कि टाइफाइड है कि डेंगू है, हैं? पहले जान तो लो। अगर आपके नंबर ये आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने वाले हो। अगर आपके आपके नंबर ये आते हैं रीजनिंग में, यानी कि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है रीजनिंग का, अगर आपके ये आते हैं तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपके ये आते हैं तो सिर्फ कोचिंग पे ध्यान देना, कुछ मत करना, बस कोचिंग पे। कम पढ़ाई करोगे ज्यादा समझ में आएगा। क्या बात है गुरु जी, क्या कह रहे हैं, कम पढ़ना है? हाँ, अगर आपका लेवल ये है। अब एक बात बताओ यार, मेरा शरीर दो रोटी खाने को बोल रहा है और मैं छह रोटी खा लूं तो पेट में दर्द तो होगा ना, जबरदस्ती ठूस लूं। अरे भाई जब लेवल इतना है, 20 से कम नंबर आते हैं तो पहले कोचिंग ही ढंग से कर लो यार। नंबर आते हैं रीजनिंग में 10, कोचिंग अभी शुरुआत की और डेली मॉक लगा रहा है, फेल रखा मॉक को, क्योंकि टॉपर ने बोल दिया था मॉक टेस्ट लगाने। अरे भाई वो टॉपर है, वो भी पहले तेरे जैसा ही था, सॉरी गुस्से में बोल रहा हूं, सच्ची बता रहा हूं मेरे बच्चे, प्यार से भी बोल रहा हूं। वो टॉपर इसलिए बना क्योंकि कभी आपके जैसे था, उसने भी ये रणनीति अपनाई थी, और आप भी टॉपर बनने के बाद ये कह दोगे मोक लगाओ मोक लगाओ मोक लगाओ, क्योंकि जब बच्चा टॉपर बनता है उससे 2 3 4 महीने पहले वो मोक ही लगा रहा होता है, तो उसके दिमाग में मोक ही सेट होता है, इसलिए वो बार बार बोलता है मोक लगाए थे मैंने तो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लास्ट के 2 महीने में उसने लगाए ही ये थे। लेकिन याद करेगा ना वो पहले दिन जब कोचिंग में उसने एडमिशन लिया था, जैसे आपने लिया है, अगर याद करेगा ना वो पहला दिन, तब उसको याद आएगी हाँ यार मैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ता था। तो भाई पहले इस तरह पे हो तो सिर्फ कोचिंग को, नोट्स को बार बार रिवाइज, नोट्स को बार बार रिवाइज। अगर आप इस तरह पे हो तो कोचिंग प्लस प्रैक्टिस, और अगर आप इस तरह पे हो तो सिर्फ प्रैक्टिस। तो ये जान लो, ठीक है, डन। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ठीक है, अब आपकी डेली 1 घंटे की क्लास होगी, चैप्टर वाइज अपडेटेड वर्ड को हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा फोकस रहता है। एक चीज और बता दूं, जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और 2024 में नए सवाल आ जाएंगे, तो 2024 के नए सवाल के लिए क्या 2024 का नया बैच ज्वाइन करोगे? नहीं, नए सवाल की सीट मैं इसी में अपडेट करवाऊंगा। क्या 2025 में नए सवाल आ जाएंगे तो 2025 के लिए फिर 2025 में बैच ज्वाइन करोगे? नहीं, 2025 के भी इसी में अपडेट करवा दूंगा। यानी कि आपने एक बार बैच ले लिया, उसके बाद बैच लेने की जरूरत नहीं है।
आपको सब कुछ यहीं मिलेगा। उसके बाद लेटेस्ट अगर कोई नए टाइप का सवाल आ गया तो नई वीडियोज बना करके अपलोड करूंगा। अगर किसी टॉपिक में मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिया और फिर भी कुछ और डाउट रह गया या नए टाइप्स आ गए या नई 2 साल बाद भी कुछ नया आ गया, मैं फिर से इसी बैच में अपलोड करूंगा। मैं आज 2000 जब मेंस आया, पहली बार मेंस आया तो बच्चे 2023 में जब मैं मेंस पढ़ा रहा था वो वीडियोज मैंने 2021 के बैच वालों को भी दी है। उस 2021 के बच्चे की क्या गलती कि एसएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया और रीजनिंग मेंस में ला दी। उस बच्चे को तो नहीं पता था ना 2021 में कि मेंस में रीजनिंग आएगी, तो उस बच्चे को तो नहीं पता था ना कि बैंकिंग रीजनिंग आएगी, तो उस बच्चे की क्या गलती? क्या वो दोबारा बैच लेगा? नहीं, हम बिजनेस नहीं करते, वी आर टीचर्स। और मैं दिल से जुड़ना चाहता हूं, और अगर आप दिल से नहीं जुड़ना चाहते तो मेरे से कतई मत जुड़ना भाई। अगर आप दिल से टीचर मानते हो तो मैं दिल से स्टूडेंट मानूंगा। अगर आप दिल से इमोशनली जुड़ोगे तो ही मेरे स्टूडेंट बनना, वरना मेरे स्टूडेंट मत बनना, कहीं और पढ़ लेना भाई। ठीक है, तो सिंपल सा पढ़ना है। डेली 1 घंटे की क्लास चलेगी। अपडेटेड क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे, अपडेटेड वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। क्लास विल स्टार्ट 9 मई। ये 9 मई गलत दे रखा है भाई, ठीक है। क्लास जो है ये 9 मई गलत टाइप हो रखा है, मेरा टाइपिस्ट महान है, ठीक है। तो 9 मई नहीं है, डेट हो गया होगा पता नहीं कैसे, ठीक है। तो क्लास जो स्टार्ट होंगी वो इसी बैच से, यानी कि 28 ऑफ अगस्त से स्टार्ट है, ठीक है। 28 ऑफ अगस्त यानी कि आज से 29 ऑफ अगस्त, ठीक है। लेकिन एक चीज और जान लो, सबसे अच्छा काम क्या है? आपके बैच की 2 साल की वैलिडिटी रहेगी। मोस्ट रिलेवेंट पीडीएफ आपको मिलेंगे, डिजिटल क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं आपको क्या, टॉपर्स स्ट्रेटेजी। देखो, टॉपर्स स्ट्रेटेजी अगर मैं बात करूं तो एक बात का ध्यान रखना, कुछ पॉइंट्स होते हैं। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ, बेस्ट यूज ऑफ लिख दो, इंग्लिश मत चेक करना भाई, मेरी इंग्लिश वीक है। बेस्ट यूज ऑफ हॉलीडेज या फिर ऑफ बोल सकते हो, इनका बेहतरीन यूज करता है एक टॉपर। जैसे एक महीने तक क्लास चलती रही और एकदम से होली आ गई, एग्जाम्पल है, होली आ गई, 4-5 दिन की छुट्टी हो गई, तो टॉपर क्या करेगा? उन 4-5 दिन में पिछले 1 महीने का सब कुछ रिवाइज कर देगा। जैसे अभी मान लो रक्षाबंधन आ गई, तो रक्षाबंधन पे टॉपर क्या करेगा? अब रक्षाबंधन की छुट्टियां होंगी, 2 दिन की छुट्टियां हो जाएंगी, 2 दिन की छुट्टियां हो जाएंगी, टॉपर क्या करेगा? इन 2 दिन में, बिल्कुल फ्रेशर बच्चा बोल रहा हूं मैं, टॉपर और फ्रेशर, देखो टॉपर के दिमाग से जो टॉपर है वो क्या करेगा? सबसे पहले इन 2 दिन में मॉक टेस्ट लगा करके देख लेगा, अपना लेवल जान लेगा। मैंने जैसे आज बोला ना, पहले कोचिंग से पहले ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो कोचिंग से पहले वो जान लेगा कि हाँ भाई मैं एक बार मॉक टेस्ट दे लेता हूँ, 2-3-3-4, पता तो चल जाएगा अपना लेवल क्या है। गुरुजी रक्षाबंधन पे छुट्टी है, जैसे जैसे पढ़ते पढ़ते टाइम आ गया और दिवाली आ गई। दिवाली पे आप एक दिन दिवाली मना लो, वरना नहीं भी मनाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ने। सिलेक्शन के बाद हर दिन दिवाली मनाना है ना, सारे त्यौहार छोड़ दो, अगले 1 साल तक सारे त्यौहार छोड़ दो, सारे रिश्तेदार छोड़ दो और सारे त्यौहार छोड़ दो, बिल्कुल इमोशनलेस बन जाओ ये रिश्तेदारों के लिए और त्यौहार के लिए। अरे यार इंडिया में इतने फेस्टिवल हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, खुद का जन्मदिन, उसका जन्मदिन, उसके बाद घर में कोई बीमारी आ गई, खुद को कोई बीमारी हो गई, उसके बाद घर में कोई शादी आ गई, ताऊ के लड़के की शादी, ताऊ के लड़के के ताऊ के फूफा के भाई के भतीजे की शादी, दूर के रिश्तेदारों की शादी, पता नहीं दोस्तों की शादी, पता नहीं कितनी शादियां। अरे औरों की शादियां अटेंड करते जा रहे हो और खुद बेरोजगार घूम रहे हो, ये सब छोड़ दो। ये बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ हॉलीडेज, सबसे बेस्ट यूज करना आप अपनी छुट्टियों का। छुट्टियों के टाइम में जब क्लास ऑफ हो जाए, ये मत समझना कि क्लास ऑफ है होली क्यों आई, ये मत समझना दिवाली क्यों आई, ये मत समझना नया साल क्यों आया, ये समझना बढ़िया है,
पूरा रिवीजन मार दूंगा, बढ़िया है पूरा रिवाइज कर दूंगा, बढ़िया है सब कुछ रिवाइज कर दूंगा। जब भी ब्रेक लगे रिवीजन, संडे को ब्रेक लगे रिवीजन, सैटरडे को ब्रेक लगे रिवीजन। किसी वजह से टीचर बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, तो आप कैसे पढ़ोगे? मेरे घर में प्रॉब्लम आओगी, आप कैसे क्लास अटेंड करोगे? नहीं अटेंड कर पाओगे। मेरे घर में अगर कोई, भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आए लेकिन आ गई, तो आप कैसे पढ़ोगे? पिछला पूरा रिवीजन कर दो। एक बच्चा है जो हताश होकर के ये बैठा हो, गुरुजी की आज क्लास ऑफ हो गई, गुरुजी क्यों बीमार हुए, 2 दिन से बीमार चल रहे। दूसरा बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्लास पूरा रिवाइज मार दूंगा, गुरुजी की तो क्लास चल नहीं रही, उसी टाइमिंग में रिवाइज मारो। मैं बहुत कम छुट्टी करूंगा, लेकिन इमरजेंसी बता रहा हूं, इमरजेंसी। भाई सब कुछ प्रैक्टिकली बता दूं तो सही है ना, वरना मैं आपको फेक भी बोल सकता था, मैं डेली क्लास दूंगा, मैं होली भी नहीं मनाऊंगा, मैं दिवाली भी नहीं मनाऊंगा, मैं मेरा परिवार छोड़ दूंगा, मैं बीमार भी नहीं होऊंगा। है ये फेक है, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। उस टाइमिंग में रिवीजन करना। दूसरा, सोशल मीडिया आज से ही कट, सोशल मीडिया कट। भाई अब आप पेड बैच के स्टूडेंट हो, जीरो। अनइंस्टॉल फेसबुक इंस्टाग्राम, जीरो, बिल्कुल जीरो, खत्म, कुछ नहीं। सोशल मीडिया का नहीं पता, यूट्यूब भी सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 करने के लिए, अदरवाइज मत करो यूट्यूब की भी क्लास। बेशक अगर यूट्यूब पे क्लास 10 के लिए यूट्यूब खोल रहे हो, जीरो। मूवीज जीरो, एंटरटेनमेंट जीरो, सब कुछ जीरो। ये आज से ही कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, मोटिवेटेड, पॉजिटिव फील करना। अब बेरोजगार होकर के पॉजिटिव फील कैसे करें? बेरोजगार होकर के पॉजिटिव फील कर सकते हो भाई, बेरोजगार हो, लेकिन हमेशा बेरोजगार थोड़ी ना रहोगे। हमेशा बेरोजगार रहना है क्या? भाई नेगेटिव और डिमोटिवेटेड रहोगे तो हमेशा बेरोजगार रहोगे, है ना। और हमेशा ये सोचोगे आज नहीं तो कल बेहतरीन दिन आएंगे, और आज नहीं तो कल मैं मेरे कंधे पे 3 स्टार लूंगा, आज नहीं तो कल मैं एक बेहतरीन नौकरी लूंगा। अगर ये सब याद करना तो अपने माँ बाप को याद कर लेना कि आज नहीं तो कल मैं अपने माँ बाप के सपने पूरे करूंगा। द बेस्ट मोटिवेशन इज योर मदर एंड फादर। दुनिया का सबसे बेहतरीन मोटिवेशन आपके मम्मी और पापा है ना। तो उनका नाम रोशन करना है ना भाई, करना है तो हर वक्त पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो तैयारी कर रहा था, तैयारी करते करते पहला पेपर दिया, नहीं हुआ, दूसरा पेपर नहीं हुआ, तीसरा पेपर नहीं हुआ, चौथा पेपर नहीं हुआ। नहीं होने की माइंड सेट बन गया उसका, तैयारी होने के बाद भी नहीं हुआ, क्योंकि माइंड सेट बन चुका, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, हुआ ही नहीं, है ना, हुआ ही नहीं भाई, ठीक है, तो होगा ही नहीं। तो पॉजिटिव सोच करके तैयारी करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस और सेक्शनल प्रैक्टिस। अकेले रीजनिंग के आफ्टर 70%, इन पे फोकस करना बस। छठा, डायरी ऑफ मिस्टेक बनाना, अपनी गलतियों की डायरी। गलतियों का मतलब ये नहीं है, ओ मैं सुबह 6 बजे उठना चाह रहा था, नहीं उठा, मेरी गलती है। ओ मैं पार्टी करना नहीं चाह रहा था, आज पिछले 6 महीने में एक बार पार्टी कर ली, मेरी गलती है। ओ मैं तो हर वक्त पॉजिटिव रहना चाहता था, नेगेटिव हो गया, मेरी गलती है। ये गलतियां नहीं होती जिंदगी में, तो हर इंसान गलती करता ही करता है। वो जीवन ही क्या जिसमें गलती ना हो। जीवन की गलतियां अलग होती हैं, वो कम करनी चाहिए, जीरो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। डायरी ऑफ मिस्टेक का मतलब सब्जेक्ट वाइज डायरी, कि रीजनिंग में मैं ये गलती कर रहा हूं, मैथ्स में मैं ये गलती कर रहा हूं, इंग्लिश में मैं ये गलती कर रहा हूं। जो इंसान ये बोल देना मैं जीवन में ही गलती नहीं कर रहा, वो इंसान ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है कि जीवन में गलतियां ना हो। गलतियां होंगी और होती रहेंगी। गलतियों को कम करना है, गलतियों को सुधारना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज मिस्टेक, डायरी ऑफ मिस्टेक, ठीक है, ये बना करके रखना है। यही तरीका है बेस्ट यूटिलाइजेशन का, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात कर दूं तो 5 टिप्स मेरे मान लेना, ठीक है।
ये 5 टिप्स मान करके चलना। लिमिट योर रिसोर्सेज, कम पढ़ाई करना। कम का मतलब जितना प्रोवाइड किया उतना ही पढ़ाई करना, बस उससे ज़्यादा पढ़ाई मत करना। बार बार रिवीजन करना। डायरी ऑफ मिस्टेक मैंने आपको समझा ही दिया। जिस चैप्टर में जो जो क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है उसको डायरी ऑफ मिस्टेक में डाल दो, ठीक है। सोर्स नोट्स बनाना, मैंने चैप्टर वाइज आपको सोर्स नोट्स बोले हैं, ठीक है, किस तरीके से बनाने हैं बता दिया। लास्ट 3 ईयर के प्री पेपर्स कंडक्टेड बाय एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल फेज, और इसके पेपर बड़े स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं जेई के। लेकिन मैं आपको बता दूं, जेई में जो रीजनिंग पूछी गई थी 2021 में, सेम पैटर्न 2023 और 22 में पूछा गया, पहले पूछ लिया गया जेई में, वही पैटर्न सीजीएल और सीएचएसएल में आया। क्वेश्चंस भी सेम आए, डिजिट्स तक सेम आए, डिजिट भी सेम आए। क्यों? क्योंकि एसएससी को ये लगता है कि जेई का पेपर वही देते हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड से हैं। अब जो इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं है वो जेई का नहीं देंगे, पता है मेरे को, वही देते हैं। लेकिन इसलिए जेई की रीजनिंग जो है कोई नहीं देखता, ये एसएससी को लगता है। हम तो देखते हैं ना भाई, हम तो टीचर हैं। जेई के पेपर में आप उठा करके देख लेना, 2021 में जो सवाल आ रखे हैं सेम, डिजिट भी चेंज नहीं है, एनालॉजी के डिजिट भी चेंज नहीं है, सिमिलरिटी के सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट आ रखे हैं। तो इसके प्रीवियस ईयर मत छोड़ना, ठीक है, जेई के प्रीवियस ईयर मत छोड़ना। क्लियर है? डन? कर लोगे ये चीज? उसके अलावा आज मैं पहली क्लास में सब कुछ क्लियर कर दूं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये मेरे ऑफलाइन बैच मुखर्जी नगर में चलते थे, ठीक है। मुखर्जी नगर जो ऑफलाइन बैचेज इस तरीके से चलते हैं, ठीक है, पूरा बैच भरा रहता है, तकरीबन तकरीबन 400-500 बच्चे एक हॉल में बैठ करके पढ़ते हैं। कई बार तो बैठने की जगह भी नहीं मिलती, और ये बिल्कुल आगे तक इस तरीके से पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल देखो, ये बेंच, ये स्टेज है, यहाँ तक स्टूडेंट बैठे हैं। एक बैच में 400-500 स्टूडेंट होते हैं। ये 6200 फीस दे करके पढ़ रहे हैं, और आप इतनी कम फीस दे करके सेम क्वालिटी ऑफ कंटेंट आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। ये सब ऑफलाइन बैच के फोटोज हैं। अब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले कि आप इस भीड़ से हट करके आपने ये सोचा है कि तैयारी करनी है और ढंग से पढ़ाई करनी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो मोटिवेशन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये दिखाना चाह रहा हूँ, सेलेक्टेड स्टूडेंट सेलिब्रेशन। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, ठीक है। ये स्टूडेंट सेलेक्शन के वीडियोज हैं, ठीक है। जैसे ये केक कटिंग हो गया, ये बच्चा दिल्ली पुलिस एसआई बनने के बाद आया, कोई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कोई सीपीओ में अलग अलग पोस्ट सीआईएसएफ का, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कोई किसी पोस्ट पे, कोई किसी पोस्ट पे, कोई किसी पोस्ट पे। ये बहुत सारे इस तरीके से स्टूडेंट के गिफ्ट्स मिलते हैं। ये इसलिए जब स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है तो मेरे से मिलने आता है, मैं चाहता हूँ आप भी मिलने आओ। ये सिर्फ इस वजह से आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ये बैच नया स्टार्ट हुआ है, जिसकी फीस बहुत कम है, बहुत कम फीस रखी है। आरजी विक्रांत एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करी रखी है, ठीक है, आरजी विक्रांत एप्लीकेशन डाउनलोड करी रखी है, तो इस बैच को ज्वाइन कर लेना अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। बट इसको ज्वाइन मत करना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको ज्वाइन मत करना। क्यों ज्वाइन नहीं करना है? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि और भी कम फीस में आप कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप रीजनिंग स्पेशल, आप मैथ स्पेशल, आप इंग्लिश स्पेशल, आप जीएस स्पेशल, आप कंप्यूटर स्पेशल, आप
ज्वाइन कर सकते हो। सारा कुछ मात्र 2699 में, 2700 रुपए में आप सब कुछ ज्वाइन कर सकते हो। नया बैच स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है, जिसकी क्लासेज रक्षाबंधन के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। रक्षाबंधन के तुरंत बाद क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बैच अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। रक्षाबंधन के बाद रेगुलर क्लासेज होंगी, तरीके से क्लासेज होंगी, डिटेल्ड क्लासेज होंगी, बहुत तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, हर एग्जाम को कवर करते हुए पढ़ाऊंगा। तो आप कॉम्बो बैच ही ज्वाइन करें अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। बहुत तरीके से हर चीज आपको डिटेल्ड में मिलेगी, ठीक है। और जो जो मैंने आपको प्रॉमिस किए हैं ये सारे प्रॉमिस पूरे होंगे, ठीक है। तो बस आप ये ठान लो कि हाँ भाई, बस सर जो बोले उसी तरीके से पढ़ाई करनी है, बस उसी तरीके से चलना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना, ठीक है। ठीक है। आफ्टर कोचिंग आपको क्या करना है? आफ्टर कोचिंग जैसे जैसे 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए आप मेरे मॉक टेस्ट लगा लेना, 90% कोच कंप्लीट हो जाए आप मेंस के मॉक टेस्ट लगा लेना। उसके बाद भी अगर आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है, बुक से प्रैक्टिस करनी है, तो याद रखना, देखो बच्चों के माइंड में ये रहता है कि सर आपकी बुक में सॉल्यूशन आपके तरीके से है, आपकी बुक हमें खरीदनी है, आपकी बुक हमें खरीदनी है तो ये बुक खरीदें या 6500 बुक खरीदें, ये डाउट रहता है। प्रैक्टिस के लिए जब आप कोचिंग कंप्लीट कर लोगे या साथ साथ भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है तो भाई मैं आपको सीट प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन बुक से भी प्रैक्टिस करने की आदत होती है बचपन से। तो बच्चों का डाउट ये रहता है कि सीजीएल वॉरियर इतनी हिट बुक है तो बेस्ट सॉल्यूशन की वजह से है, बड़े बेहतरीन तरीके से इस बुक में मैंने सॉल्यूशन दिया है, ये बुक खरीदना है या आपको ये बुक खरीदनी है। देखो बच्चे, अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपको जल्दी रिवीजन करना है, अगर आपको रिलेवेंट कंटेंट, बेस्ट कंटेंट कम क्वांटिटी में चाहिए, एक होता है ना निचोड़, वो चाहिए, मान लो 1 महीना 1.5 महीने में ये बुक मात्र 1.5 महीने में पूरी हो जाएगी। ना इतनी मोटी कि आपको 4-5 महीने लगेंगे, ना इतनी पतली कि आपको इरिलेवेंट लगेगा। तो ये कम टाइम है, फास्ट रिवीजन है, सीजल आने वाला है, 24 का सीजल आने वाला है तो उस टाइम ले ली। लेकिन अगर आपके पास टाइम है प्रॉपर तरीके से, आप प्रॉपर तरीके से आपके पास 6-7 महीने हैं तो आप सीजल वॉरियर ना लेकर के ये बुक लेना। ये दोनों आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पे मिल जाएंगी, तो आपको ये बुक लेनी है, ठीक है। अगर आपके पास बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हो, 6-7 महीने हैं, अगर आपके 2-3 साल हैं तो ऑब्वियसली ये बुक लेनी है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस है ना इसमें, तो तरीके से प्रैक्टिस आपको इसी बुक से करनी है, ठीक है। कमिंग सून लिख रखा है, लेकिन होपफुली टीचर्स डे पे लॉन्च हो जाएगी, वेट करो, टीचर्स डे पे लॉन्च कर देंगे। फ्लिपकार्ट और अमेजन लेटेस्ट आएगी अभी ये बुक, ठीक है, जिसमें सारे टीचर्स के लेटेस्ट क्वेश्चन भी होंगे, इसमें मैं ट्रिक्स भी डालूंगा, कंसेप्ट भी डालूंगा। तो रीजनिंग गुरु जो सबसे ज़्यादा हिट बुक थी मेरी, जो रोक दी गई थी, अब नए पैटर्न के तौर पे आ रही है। सीजल वॉरियर ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, तो ये बुक के तौर पे जो बच्चा बुक से, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, सारे के सारे मॉक, इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ सारे लेटेस्ट टीसीएस के पैटर्न होने के साथ साथ इनके सॉल्यूशन बड़े बेहतरीन तरीके से लिखे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। रक्षाबंधन के बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हैप्पी रक्षाबंधन, भगवान आपकी बहुत रक्षा करे। मेरे सारे छोटे भाई और बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू, लव यू ऑल। आप पेड बैच में आप आ चुके हो, स्वागत है आपका पेड बैच में। अब आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन करवाने की जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू।